लोग कहता है कि बिहार को बदलेंगे। बिहार को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक बिहार की गंदी राजनीति मतलब कि पैसे की ताकत, गंदी राजनीति मतलब बाहुबल का इस्तेमाल, गंदी राजनीति मतलब ऐसे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को सामने लाके प्रोजेक्ट करके और उसके नाम पर वोट लेना, डरा धमका कर वोट लेना, उसके खिलाफ हम आवाज बन रहे हैं। कि अमित शाह ने झारखंड के चुनाव में बाबूलाल मरांडी को और चंपई सोरेन को मंच पर कर रहा है कि ए चंपई, ए बाबूलाल इधर आओ, इधर आओ। कहता है कि पैसे से चुनाव होता है। मैं कहता हूं पैसे से चुनाव नहीं होता है, सोच से चुनाव होता है। कि प्रशांत किशोर बिहार में ये सिर्फ नीतीश को और तेजस्वी को खत्म करने के लिए आया है, बीजेपी की बी टीम बन के आया है। कोई भी अच्छा लीडर बनना चाहता है वो पीछे धकेल देता है। ये लीडर नहीं, ये दलाल पैदा कर रहा है। और जब ये मेरा वीडियो वायरल हुआ, एक दिन में 7700 लोग, 7700 लोग इस्तीफा दिया। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग था, दलित समुदाय के लोग था। उस बात को समझ गया प्रशांत किशोर। जंगल राज बिहार में नहीं था, ना है। पहले जंगल राज के विरोध में जो अचानक युवा जागा, अचानक बिहार जागा, उसको इन्होंने कहा जंगल राज। आपने दूसरे लोगों के लिए झंडा ढोया है, अपने लिए झंडा उठाओ, निश्चित तौर पे बिहार बदल जाएगा। जनवार्ता न्यूज में आज हमारे साथ खास शख्सियत जुड़ने वाले हैं। दलितों की कहे तो आवाज़ और बहुजनों की आवाज़ बनके चर्चित रहते हैं। इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके लाखों के फॉलोवर है, देखने को है। और बात है दलितों की होती है तो सबसे पहले आवाज़ बन के आते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, महान जनमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गौतम जी। हमारे साथ अनिल गौतम जी सबसे पहले पहली बार हमारे जनवार्ता न्यूज़ पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है कि ये मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम व्यूअर्स को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका तो सभी लोग जान रहे हैं कि आप किस तरह से दलितों को हो, बहुजन की आवाज़ हो, किस तरह से रखते हैं। लेकिन आपने जो पार्टी बनाई है, उस पार्टी के बारे में क्या मोटो है? पार्टी हमको इसलिए बनाना पड़ा कि अगर आप तेज तर्रार हैं, आपके पास कोई विज़न है और किसी भी दल के साथ आप जुड़ के उस विज़न को पूरा करना चाहते हैं, देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में, तो वो आपको मौका नहीं देगा। यानी कि टैलेंट का शोषण करता है। हमने लगातार ऐसी कोशिशें किया, लेकिन हर बार इन लोगों ने ठगा और हमारे बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों ने ठग कर ऐसे जगह पे, हाशिए पे पहुंचा दिया है जहां से उसको उठने में मुश्किल हो रही है। गौतम जी, आप इन लोगों की बात कर रहे हैं। इन लोगों के मतलब सीधे सीधे मनुवादी पार्टी, इन लोगों का मतलब सत्ताधारी पार्टी जो धन बल, बाहुबल के माध्यम से सत्ता में बैठा हुआ है और युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, यहाँ के लोगों को सीधे सीधे तौर पे शोषण करता है। हम उसके लिए आवाज़ बनने हैं, उसके लिए हक हकूक़ के लिए, अधिकार के लिए हम आगे आए हैं। गौतम जी, चुनावी वर्ष भी चल रहा है, तो क्या कुछ तैयारी इसके लिए चल रहा है? बिल्कुल, चुनावी वर्ष है और तैयारी भी है। 2025 में बिहार में हम पहली बार एमजेपी, जो हमने एक पार्टी बनाया, महान जनमन पार्टी, इस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और लगभग मैक्सिमम सीटों पर लड़ने की हमारी कोशिश चल रही है। संगठन का विस्तार बड़ी तेज़ी से हो रहा है, युवा तेज़ी से जुड़ रहा है। लेकिन हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति को बदलें। लोग कहता है कि बिहार को बदलेंगे। बिहार को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक बिहार की गंदी राजनीति मतलब कि पैसे की ताकत, गंदी राजनीति मतलब बाहुबल का इस्तेमाल, गंदी राजनीति मतलब ऐसे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को सामने लाके प्रोजेक्ट करके और उसके नाम पर वोट लेना, डरा धमका कर वोट लेना, उसके खिलाफ हम आवाज़ बन रहे हैं। तो गंदी राजनीति को बदलेंगे, युवाओं को मौका देंगे, किसानों को मौका देंगे, महिलाओं को मौका देंगे, नए लोगों को मौका देंगे, पढ़े लिखे लोगों को मौका देंगे और बिहार को बदलेंगे। अक्सर जितने भी राजनीतिक पार्टी है, खास करके वो इसी मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है। लेकिन
आप नई पार्टी गठन किए हैं तो लोग भी आपसे ज़्यादा अपेक्षा रखते होंगे, खास करके बहुजन। लेकिन जब भी चुनावी वक्त आता है तो अधिकतर जो घोषणाएं होता है बहुजन दलितों के लेके ही होता है, तो इसको लेके जो घोषणाएं होता है इसको किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, वोट बहुजनों के पास है, 85 के पास वोट है, तो 85 के लिए ये लोग ऐसे ऐसे योजनाओं का घोषणा करता है जिसके भ्रम में ये 85 पड़ जाए और एक बार वोट करेगा, फिर कुछ नहीं करना है उसके लिए, फिर अपने लिए 15% के लिए ये लोग काम करेगा। अब वो 15% चाहे मनुवादी पार्टी हो, चाहे उसका खुद का परिवार हो या खुद का रिश्तेदार हो, उसके लिए काम करना है, यानी कि अपने पैकेट के लिए काम करना है। और बहुजन हमेशा ठगा महसूस किया है। हम उसकी आवाज़ बन के उनको समझाने की कोशिश करें कि अपना सत्ता बनाओ, अपने सोच के साथ जुड़ो। और अपना सोच क्या है कि अपने हाथों में काम मिले। अपना सोच क्या है कि हमें स्वच्छ पानी मिले, बिजली मिले, हमारे बच्चे उस बिजली के तहत पढ़ाई करें, तो मुफ्त में शिक्षा मिले और नर्सरी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिले। मनुवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगा। क्यों? कि अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकार के बारे में डिमांड करना शुरू कर देंगे, पढ़ लिख जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे पे बैठ जाएंगे, जो वो कबूल नहीं करता है। इसलिए हमारे लोगों में जो मंत्री भी बनता है बाद में उसको नाम लेके बुलाता है। और अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अमित शाह ने झारखंड के चुनाव में दो मुख्यमंत्री को, बाबूलाल मरांडी को और चंपई सोरेन को मंच पर कर रहा है कि ए चंपई, ए चंपई, ए बाबूलाल इधर आओ, इधर आओ। मतलब एक आदेश पालक की भूमिका है। क्यों है? चूँकि ये अपने दम पर नहीं आ रहा है, ये चाहता है कि उनका साथ लेके और चुनाव जीत जाए, किसी तरह हमारा घर बना रहे, जबकि ताकत हमारे पास है, इस्तेमाल वो कर रहा है। नहीं, अब हम लोग अपना इस्तेमाल करेंगे अपनी ताकत को। कह सकते हैं कि अनिल गौतम ने इसकी नींव रखी और इसकी शुरुआत भी की। बिल्कुल, हम यही लोगों को समझा रहे हैं। कहता है कि पैसे से चुनाव होता है। मैं कहता हूँ पैसे से चुनाव नहीं होता है, सोच से चुनाव होता है। पैसे वो लोग दिखाता है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे लोगों को खरीदता है, लेकिन हमारे लोग उसी विश्वास में चला जाते। पैसे से चुनाव होता ही नहीं है। मतदान का अधिकार बाबा साहब ने दिया, आप बटन दबाते हैं, बटन दबाने से की प्रक्रिया से लेकर चुनाव तक प्रक्रिया में आपका मतदाता का 1 रुपया खर्च नहीं है। खर्च किसका होता है? जो चुनाव लड़ने आता है बाहुबली। और वो क्यों खर्च करता है? इसलिए कि 5 साल तक वो लूटता है, क्षेत्र में आता नहीं है, क्षेत्र से कटा हुआ है, तो दलालों को परचेज करता है, दलालों को खरीदता है, दलाल के माध्यम से लोगों को गुमराह करता है, उसमें पैसा ये लोग खर्च करता है। और हमारे लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं, हम आम लोगों को कहते हैं कि चुनाव में आओ। आम लोग कहते हैं कि अपना सत्ता बनाओ और महान जनमन की जो सोच है उस सोच के साथ जुड़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सोच को आगे बढ़ाओ, महापुरुषों के सोच के आगे बढ़ाओ, तब जाके यह देश, यह प्रदेश सचमुच में भारत बनेगा। चलिए, सचमुच में भारत बनेगा, इसके लेके विभिन्न राजनीतिक दल अग्रसर काम किया करते हैं। लेकिन एक वीडियो जो आपका ज़्यादा चला है, ज़्यादा वायरल है, शायद आप जन स्वराज के साथ जुड़े हुए थे और उसका कुछ वीडियो वायरल हुआ था, तो इसको लेके आखिर जन स्वराज के क्या कनेक्शन आपका? जन स्वराज का कनेक्शन था, हम नौकरी में थे और जन स्वराज को हम सपोर्ट कर रहे थे। नौकरी में रहते हुए हमको लगा कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव करेगा, लेकिन 1 से 2 महीने साथ रहने के बाद ही पता चला कि ये बदलाव करने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ नीतीश को और तेजस्वी को ख़त्म करने के लिए आया है, बीजेपी की बी टीम बन के आया है और मनवादी सोच इनके दिमाग में कूट कूट कर भरा हुआ है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को देखना नहीं चाहते हैं, आधा चरखा लेके गांधी को आगे लेके आए। हमने विरोध किया कि बिना अंबेडकर की बात नहीं बनेगी, बिना अंबेडकर, बिना संविधान का बात नहीं बनेगी। और हमने उनके ऑफिस में तस्वीर लगाया, बाद में उस तस्वीर को खोल के हटा दिया। विरोध वहाँ से शुरुआत हुआ। और कोई भी अच्छा लीडर बनना चाहता है वो पीछे धकेल देता है। ये लीडर नहीं, ये दलाल पैदा कर रहा है। लोगों को कह रहा है कि हम टिकट देंगे, हम पैसा लगाएंगे, तुम आ जाओ। इस लोभ में लोग आ रहा है। और जब उन्हें नहीं मौका मिलेगा, जब लीडरशिप देखता कि हमारा नहीं उभर रहा है, तो उसे पछतावा होता है। और धीरे धीरे सभी लोग, और जब ये मेरा वीडियो वायरल हुआ, एक दिन में 7700 लोग, 7700 लोग इस्तीफा दिया।
उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग था, दलित समुदाय के लोग था। उस बात को समझ गया और आज मजबूरी में लोगों को दिखाने के लिए अपने झंडे में बाबा साहब को शामिल किया है प्रशांत किशोर। तो इनका कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। कथनी करनी की बात करें, प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट है, पहले मैं दल के लिए बात किया करता था, दल को जिताने का काम करता, लेकिन अब ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे लोगों को जिताने का काम कर रहे हैं जो दलगत से हट के पर्सनली जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्सनली जो अपना राजनीतिक कैरियर बना रहे हैं, उसकी कहे तो पाठशाला के रूप में। नहीं, कोई पाठशाला नहीं। अगर ये पाठशाला के रूप में आते तो निर्दलीय सपोर्ट करते, निर्दलीय सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं। ये अपना दल बनाए जनसुराज, और जनसुराज जो अभियान चलाए उसके 2 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिए, बाद में। और अभी तक उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है पूरे बिहार वालों को, देश वालों को नहीं पता है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है नहीं पता है, महासचिव कौन है नहीं पता है, सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष नहीं पता है, सब कुछ छुपा के रखा है। और जनसुराज पार्टी बनाकर और उसमें लोगों को लाकर गुमराह करके और जिताना चाहता है। और टिकट किसको देता है? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। 4 उपचुनाव हुआ, चारों उपचुनाव में देखिए घोषणा किसी और का किया, टिकट किसको दिया? कम पढ़े लिखे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को, एक ऐसी महिला को जिसको कोई ऐसा पकड़ नहीं था, घोषणा किसी और का किया। लेकिन बाद में देखा कि वो सब लीडर बन जाएगा, उसको हटा दिया। प्रोफेसर साहब को, एक कैप्टन को, सबको हटा दिया। मैट्रिक पास, इंटर पास वाले को क्या, बीए वाले क्या करेगा, एमए वाले क्या करेगा, पीएचडी वाले क्या करेंगे? जो ओरिजिनल में डॉक्टर हैं, ओरिजिनल में बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, वो उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ये डरते हैं उन लोगों से। ये सभी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसरों का फौज बना लिया है। अब पीछे रखते हैं और आगे अपना चेहरा चमकाते हैं। इन्होंने कहा था कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम कहीं नहीं रहेंगे, पीछे बैकडोर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए सभी बैकडोर में चला गया, सिर्फ प्रशांत फ्रंट डोर में दिखाई देता है। चलिए, फ्रंट डोर में दिखाई देता है, इसके लेके आपने आवाज़ भी उठाया था और बिल्कुल चला भी था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वायरल हुआ है वीडियो। लेकिन बिहार में बोले तो अभी जंगल राज के नाम पे राजनीतिक होता है। बिहार में जब चुनावी वक्त आता है, संविधान खतरे की बात के लेके लड़ाई होता है, तो ये सब को राजनीति को किस परिदृश्य को? जंगल राज बिहार में नहीं था, ना है। हाँ, अब वर्तमान समय में जंगल राज हमें दिख रहा है, इसलिए कि चलते चलते लोगों की हत्याएं हो रही है, चलते चलते लोगों का मर्डर हो रहा है, दुकान लूटे जा रहे हैं, डकैती हो रही है, अपहरण हो रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, चलते चलते हत्याएं हो जाती है, गैंगरेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप बिहार में हो रहा है। अब जंगल राज है, पहले जंगल राज नहीं था। पहले जंगल राज के विरोध में जो अचानक युवा जागा, अचानक बिहार जागा, उसको इन्होंने कहा जंगल राज। उस समय जंगल राज नहीं था, उस समय मंगल राज था। आज जंगल राज है, नीतीश कुमार के राज में बीजेपी के समर्थन से जंगल राज को कायम किया गया है। आज कोई लोग बोलना नहीं चाहता है, हर कोई डर के साए में जी रहा है कि जहां बोलेंगे किसी न किसी रूप में फंसा देगा। मतलब डर की राजनीति कह सकते हैं। डर की राजनीति अभी चल रही है, डर की राजनीति पूर्ण रूपेण हावी है। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, किसानों से कहता हूँ, महिलाओं से कहता हूँ, नए लोगों से कहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ को बुलंद करो, संविधान पे भरोसा करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो मिशन है, जो उनका मार्ग है, उस मार्ग को पकड़ो, महापुरुषों के मार्ग को पकड़ो। और जो सचमुच में बिहार था, जिसे पूरी दुनिया जानता था, शिक्षा के केंद्र के रूप में, अध्यात्म के केंद्र के रूप में, विकास के केंद्र के रूप में, कृषि के क्षेत्र में, उस क्षेत्र को बढ़ावा दो। निश्चित तौर पे बिहार बदल जाएगा, निश्चित तौर पे बिहार बदलेगा। आखिरी सवाल चलते रहेगा। अनिल जी, आप खास करके युवाओं का बिहार है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं युवाओं को तो कहता हूं कि आज़ादी से आज तक आपने दूसरे लोगों के लिए झंडा ढोया है। अगले 5 वर्ष संकल्प करो और अपने लिए झंडा उठाओ, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए। यहाँ इतने बड़े स्तर पे जो पलायन हो रहा है, 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, उसको रोकने के लिए झंडा उठाओ। निश्चित तौर पे बिहार बदल जाएगा, बिहार का जो सपना साकार हो जाएगा और हर हाथों में काम होगा। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ के साथ आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
ये थे हमारे साथ अनिल गौतम जी जुड़े हुए थे। इन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखे हैं, चाहे दलितों की बात हो या बिहार में जंगल राज के लेके बात हो, खास करके जो नई पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर की जन सुराज की बात हो, किस तरह से हावी है या किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं। अनिल जी के साथ ये पूरी खबर आपको कैसा लगा, और अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।